लोकसभा में आज इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष के हंगामे के बीच में सदन में इनकम टैक्स बिल 2025 पारित हुआ है। नए इनकम टैक्स बिल के जरिए सरकार का लक्ष्य कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पिछली कमियों को दूर करना है। सरकार का पक्ष है कि नए इनकम टैक्स बिल से एमएसएमई छोटे कारोबारियों को सीधा सीधा बेनिफिट होगा। वर्तमान में लागू आयकर अधिनियम 1961 में 4000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं और इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 के साथ ही आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग बिल को भी पारित किया गया। इस दौरान विपक्ष पार्टियों के सांसद लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए और इसी नारेबाजी के बीच में ये जो बिल है वो पास हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र इस समय चल रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बिल खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने पर इसमें जोर है। इसके साथ ही खेलों से जुड़े हुए जो विवाद हैं उसको हल करने के लिए स्पष्ट नियम इसके तहत बनाए गए हैं और ये कई लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि इसकी मांग लगातार पार्टी द्वारा की जा रही थी। खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने पर इस बिल का फोकस है। इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स बिल है उसमें भी कई संशोधन हुए हैं और इसको फिजिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए इस बिल को सदन के पटल पर रखा गया और सर्वसम्मति के साथ ये जो है पास हुआ है बिल सदन में। इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कौन कौन से ये बिल हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना इस बिल का काम होगा। जो नेशनल एंटी डोपिंग बिल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया है। खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना जो है वो लक्ष्य रहेगा। एंटी डोपिंग सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इनकम टैक्स प्रणाली को इजी बनाने में जो नया बिल है वो मदद करेगा। तो कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ जो बिल है वो पटल पर रखा गया था। सर्वसम्मति के साथ उसे पास करवा लिया गया है। कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल इनकम टैक्स बिल 2025 जो पहले से प्रस्तावित था, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बिल भी पास हुआ है। कर कानूनों में संशोधन से जुड़ा हुआ ये बिल था इनकम टैक्स बिल 2025, जिससे जो प्रक्रिया है वो सरल बन सके, जो पिछली कमियां रह गई थी उसे पूरा किया जा सके। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, क्या कुछ मुख्य बातें हैं? जाहिर है सरकार की तरफ से लंबे समय से कोशिश हो रही थी और कर प्रक्रिया को और आसान बनाने की एक कवायद। बिल्कुल, देखिए बेहद खास क्योंकि लगातार ये था कि बहुत जब बिल या फिर इनकम टैक्स को लेकर बात होती थी तो अक्सर आम आदमी की बात थी कि भाषा में समझ में नहीं आती और इस भाषा को समझने के लिए कई बार सीए को या कई बार जो टेक्निकल जो समझते हैं उनको उनसे समझने की जरूरत पड़ती थी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बता दें कि क्या क्या कुछ खास था। कुछ देर पहले और हमने बात की थी तो सबसे पहला तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उसके बाद 4 बजे ये पास हो गया। कल राज्यसभा में पास होगा इनकम टैक्स बिल। अब इसकी प्रमुख बातों को समझ लेते हैं कि उन प्रमुख बातों में क्या कुछ है। तो आप देखिए कि इसकी अगर प्रमुख बातों को समझा जाए तो लगभग सभी चयन समिति की सिफारिश इसमें शामिल भी हैं कि किस तरीके से इस बिल को और आसान और इजी टू अंडरस्टैंड किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि जो ये इनकम टैक्स संख्या 2 जो विधेयक 2025 है उसमें खास बात ये है कि ये विधेयक इनकम टैक्स से संबंधित कानूनों को एक जगह लाने और उनमें बदलाव करने के लिए बनाया गया है और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा जो सबसे पहले आया था। इसके साथ आपको सरकार ने 8 अगस्त को संसद में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 के पुराने जो औपचारिक रूप को वापस ले लिया गया है। ये भी बहुत बेहद खास बात है।
यही विधेयक जिसे फरवरी में बजट सत्र में के दौरान जब पेश किया गया था तो तुरंत चयन समिति के पास भेज दिया गया। तो जो ये सारे चयन समिति का जो सिफारिशें हैं वो अब इस बिल में जो आज लोकसभा में पारित हुआ है वो इसमें सब शामिल है। अब आप ये देखें कि जो पुरानी इसमें जो 536 धाराएं होंगी पुराने में बदलाव करके, इसके साथ साथ 16 शेड्यूल इसमें होंगे और जिसे साफ सुथरे तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जब कर देंगे तो और कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, डिफेंस सेक्शन में हो, रक्षा के सेक्शन में अगर आप हो तो आपको उसमें टैक्सेशन में आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ देखिए कि चयन समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी वो आपको बता दें। टैक्स रिफंड की जो लचीलापन हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब TDS आप फाइल करते हैं, लेट हो जाता है तो आपको पेनल्टी लगती है। तो उससे कि जो लोग रिटर्न देर में भरते हैं उन्हें भी रिफंड पाने का अधिकार होगा और उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ में डिविडेंड में राहत दी जाएगी। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पर रुपए 80 लाख के आसपास की कटौती यानी डिडक्शन का प्रावधान फिर से लाया जाएगा। तो ये एक जाहिर तौर पे जो मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत राहत भरी बात है। तो TDS विकल्प का जिक्र कर लें, TDS सर्टिफिकेट आसानी से लेने की बात कर लें, खाली घर पर टैक्स का राहत है। केवल नॉशनल जिसे बोलते हैं कि नॉशनल रेंट पर टैक्स लगाने का प्रावधान हटाया गया है। तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन में स्पष्टता है, वो बहुत खास है, जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है। इसके साथ साथ MSME की परिभाषा में समानता है, MSME की परिभाषा एक्ट के अनुरूप ही होगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा जिसको आसान बनाने के लिए और ख़ासतौर पर मिडिल क्लास आदमी के लिए इसको आसान करने की कोशिश किया गया। स्पोर्ट्स बिल भी बहुत खास है कई मायनों में अदिति, उसको लेकर के भी संशोधन की बात हो रही थी और इसकी ज़रूरत भी महसूस हुई जब हमने पीछे देखा क्या कुछ हरियाणा में हुआ, जो तस्वीरें वहाँ से आई। तो इस बिल में क्या प्रारूप डालने की कोशिश हुई है, क्या कुछ इसमें खास है और कैसे आगे जो है पूरी प्रणाली इस बिल के साथ बदल जाएगी? देखिए, न्यू स्पोर्ट्स बिल बेहद खास है और मैंने क्योंकि लंबे समय से जब हम पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं तो हमने सरकार को बड़ा इस बिल को महत्वाकांक्षी बताया गया। खास तौर पर जो 3 बड़ी चीज़ें इसमें है वो बहुत खास है। देखिए, सबसे पहले कि राष्ट्र खेल बोर्ड की स्थापना, केंद्र सरकार एक राष्ट्र स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएगी। अक्सर आपने देखा कि बहुत सारे टैलेंट्स हैं तो जो उस लेवल तक आ ही नहीं पाते जो उनको जगह मिलने चाहिए। तो इस राष्ट्र बोर्ड के लिहाज से आपको वो टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है, आप संपर्क कर सकते हैं बोर्ड में जो सब, और इसके साथ साथ जो सभी राष्ट्र खेल संघ यानी जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं को मान्यता भी देगा, उनके चुनावों और जो प्रशासन की निगरानी भी रखेगा कि फेयर तरीके से हो और ज़रूरत पड़ने पर एडहॉक समिति नियुक्त भी करेगा अगर अस्थायी समिति की देखभाल की जाए कि क्या सब कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं चल रही। तो अक्सर आपने देखा कि ऐसे फेडरेशंस में गड़बड़ियाँ होती हैं, नेपोटिज्म होता है, सिफारिशें होती हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। फिर NST यानी कि राष्ट्र खेल ट्रिब्यूनल, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ये क्या है इसको समझते हैं। एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा जो चुनाव, चयन और प्रशासन से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा। ये भी बेहद खास है। आप जहाँ जहाँ भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं या ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे जिससे कि अगर कोई इंटरनल इशू है, किसका चयन हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो उतना टैलेंटेड नहीं है, गलत तरीके से हुआ, तो वो ट्रिब्यूनल तय करेगा कि इसको कैसे इसका न्याय कैसे दिया जाए। फिर एथलीट और महिलाएं शामिल, जैसे कि प्रत्येक कार्यकारिणी समिति जो होगी उसमें कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले एथलीट होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एथलीट्स के इश्यूज होते हैं वो जो अधिकारी हैं वो नहीं एड्रेस कर पाते, तो एथलीट्स करेंगे। साथ में महिलाओं का, आपने पिछले दिनों भी देखा, महिलाओं को लेकर, अभद्रता को लेकर कई सारे सवाल उठे, इसमें बहुत हंगामा भी हुआ, तो 4 महिलाएं शामिल होना अनिवार्य किया गया है। ये इसका सुधारीकरण है, ये अपने आप में बेहद खास है। उम्र और कार्यकाल में भी ढील दी जाएगी, जैसे कि शीर्ष पद, जैसे कि अध्यक्ष हुआ, महासचिव हुआ, कोषाध्यक्ष के लिए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो 3 लगातार कार्यकाल, कुल 12 साल की अनुमति, साथ ही उम्र सीमा 70 साल कर दी जाएगी, जिसमें 75 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुमति दें। तो ये भी आपको इनकम टैक्स बिल की तरह स्पोर्ट्स बिल में कई सुधार, ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, कई नए अस्थायी तरीके से अस्थायी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होंगी।
जो उनको करेंगी। सबसे बड़ी बात है सूचना का अधिकार लागू, उसमें थोड़ा संशोधित करके आरटीआई को लेकर, ये बहुत खास है, इसको समझना जरूरी है। सभी मान्यता प्राप्त खेल संघों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। तो अगर कोई आरटीआई लगा के कैसे चयन हुआ, क्यों हुआ, कब कौन जीता, क्या वजह है, अध्यक्ष पद पे कौन आया, ये तमाम चीजें निकल सकती हैं। लेकिन हालिया संशोधन के अनुसार केवल वही संगठन को आरटीआई के तहत लाया जाएगा जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं। इससे बीसीसीआई जैसे कि वित्तीय रूप से सत्यापित जो संस्थान है उनको राहत मिल जाएगी, यानी बीसीसीआई इससे उसको राहत मिलती नजर आ रही है। फिर और ज्यादा इसको पारदर्शी कर दिया गया, तो कई सुधार लाने की कोशिश है और ये अपने आप में बेहद खास है। और सशर्त बीसीसीआई को इसमें शामिल है, क्योंकि इसको लेकर काफी सारी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो ये समझ लेते हैं, बीसीसीआई अब एक राष्ट्रीय खेल संघ है, उसको माना जाता है और उसे एनएसबी की मान्यता और नियमों का पालन करना होगा। हालांकि आरटीआई केवल उन संघों पर लागू होगा जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं और बीसीसीआई पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सहायता नहीं लेता। तो ये जो आरटीआई के उससे बीसीसीआई बाहर है, बीसीसीआई को आरटीआई के माध्यम से आरटीआई नहीं लगाई जा सकती उस पर, क्योंकि उन संघों पे लगाई जा रही है जिस पर केवल और केवल सरकार से सहायता। शिखा, बिल्कुल। तो ये एक तरीके से प्रक्रिया और कैसे आसान बने, किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर के चर्चाएं भी अदिति बहुत पहले से हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार जो इनकम टैक्स का बिल लेकर के सरकार आ रही है, तो जो चेंजेस, जो बदलाव उस समय इससे पहले किए गए हैं, उससे ये अलग होगा, प्रक्रिया इजी होगी, डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अदिति सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कम से कम इनकम टैक्स के मामले में कि जो लोग कर चुकाते हैं वो कहीं ना कहीं डरे भी होते हैं कि कार्रवाई के रूप में क्या हो सकता है। कई लोगों को नॉलेज भी नहीं होता और इसका फ़ायदा सीधा सीधा सीए जो होते हैं उनको भी हो जाता है। तो जाहिर है इस परिवर्तन को इस समय विपक्ष कैसा देख लेता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी चीज़, इसका फ़ायदा क्या चुनाव पे भी संभावित है? देखिए, सबसे पहले तो जब आज हम लगातार घूम रहे थे तो तीन चीजों का जिक्र हो रहा था। न्यू इनकम टैक्स बिल इस सत्र का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, स्पोर्ट्स बिल की तरह। ये दो बिल बहुत इम्पोर्टेंट थे जो आज ही के दिन लोकसभा में पास कराए गए। हमने जब पूछा कि आज विपक्ष नहीं था कुछ थे और हंगामा भी रहा, तो सरकार का ही मानना है कि हमने विपक्ष को बहुत समय दिया, लेकिन विपक्ष नहीं समझा और हमको आखिरकार महत्वपूर्ण बिल पारित कराना पड़े और हमारे पास लोकसभा में संख्या बढ़ी। कल राज्यसभा में होगा। इससे एक और सवाल उठ रहा है कि जब दोनों बिल पारित हो गए जो महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस और नहीं है, सरकार के पास बहुत जेब में बिजनेस होता है, लेकिन अब क्या ऐसा तो नहीं कि कल से निर्णय हो जाएगा, कल कैबिनेट की बैठक भी है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक बात इनकम टैक्स बिल की है, आपने देखा कि बड़े कंफ्यूजन होते हैं। तो एक बार तो ये भी किया जाएगा, सरकार ये चाहेगी कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर इस इनकम टैक्स बिल को अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसान भाषा में और समझाया जाए कि इससे क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि सीधा सीधा फायदा वैसे तो जो भी टैक्स भरता है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका सुदृढ़ीकरण हुआ है, लेकिन साथ में इसका और तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। तो वो प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और तमाम चीजें होंगी जो अलग अलग जगह समझाई जाएंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समझाई जाएगी। अब सवाल विपक्ष का उठता है, तो विपक्ष ये मान रही है कि जो सरकार है वो दादागिरी कर रही है। हमने सरकार से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो, ठीक है, हमने ये भी कहा कि एसआईआर पे चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, दिल्ली पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। ऐसे में हमारा उद्देश्य एक वोट एक वन मैन वन वोट है, जो कि अब देश के सुधार के लिए जरूरी है। तो वो अपने पॉलिटिकल उद्देश्यों से आगे बढ़ रहे हैं। बिल पारित करने पे कोई रिएक्शन मुझे संसद के अंदर नहीं दिखा, क्योंकि मैं हाउस में थी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी सांसद थे, लेकिन उनका यही एजेंडा था कि आज की जो हमारी पद यात्रा थी, पैदल मार्च था इलेक्शन कमीशन तक, वो कितना सक्सेसफुल हुआ, वो कितना कैमरे के सामने आया, जाहिर तौर पे वही चलता रहा। और अब कल राज्यसभा में दोनों बिल पारित होंगे। फिर आपने देखा कि 13, 14, 15 को हॉलीडे है, क्योंकि 15 अगस्त के पहले सिक्योरिटी के चलते, और फिर केवल 3 वर्किंग डेज बचेंगे, जो कि 18, 19, 20 हैं। और 21 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन है, यानी 21 तारीख को सुबह वाइस प्रेसिडेंट के नाम की सरकार घोषणा भी करेगी। अच्छा, एंटी डोपिंग बिल में क्या कुछ खास है अदिति, और इसका असर कैसे नजर आएगा? देखिए,
ये भी बहुत खास बिल है, एंटी डोपिंग बिल भी, जिसको लेकर सरकार लंबे समय से काम कर रही है कि किस तरीके से इसको लागू किया जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये एंटी डोपिंग बिल, अमेंडमेंट बिल जो है 2015, वो उसके जो मुख्य बिंदुओं पे अगर हम चर्चा करें तो वो देखिए आप, NADA की व्यवहारिक स्वायत्तता मिलेगी। क्या होता है ये? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है और जो उसके ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है वो प्रदान करता है उसको। तो अब यह किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ, ओलंपिक नहीं है, तो ये NADA के अंदर भी सुधार है। इसके साथ साथ आप देखिए कि नेशनल बोर्ड की शक्तियों में कटौती की जाएगी। पहले नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स के पास अपील पैनल बनाने और NADA पर नजर रखने का अधिकार था। अब संशोधन के बाद ये अधिकार भी हट दिए जाएंगे। तो आपने तीनों बिल के अंदर जो कॉमन चीज देखी वो उसको और आसान बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना और उसको बेटर बनाने की कोशिश की तरफ है। अपील पैनल का नया ढांचा बना दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तालमेल किया जाएगा इसमें। जैसे संशोधन से भारत का एंटी डोपिंग ढांचा जिसे बोलते हैं WADA की आवश्यकता की पूरी तरह से अनुरूप हो गया है। तो तेज और पारदर्शिता कार्रवाई इसमें की जाएगी, खिलाड़ियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको पारदर्शी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अच्छा, इसमें अदिति कम्यूटेड पेंशन का भी जिक्र किया गया है। इससे पहले भी इस बिल को लेकर के जो ड्राफ्ट रखा गया उसे वापस लेना पड़ा था, पिक एंड चूज करना पड़ा था। तो क्या कुछ और संशोधन है जिसका जिक्र टेबल करने से पहले किया गया है? क्या कुछ बातें अंदर खाने हुई है? तो बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जो इनकम टैक्स बिल को लेकर के रखे जा रहे हैं। जो पेंशन धारक हैं उनके लिए भी राहत की खबर इससे हो सकती है। कम्यूटेड पेंशन पर मिलने वाली पूरी टैक्स छूट जिसका जिक्र इसमें किया गया था, इसके साथ ही प्राइवेसी और डिजिटल पावर्स के गेन को लेकर के भी इसमें जिक्र है। कैपिटल गेन और लॉस सेट ऑफ को लेकर के भी इसमें जिक्र किया गया है। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए भी राहत की खबर मिल सकती है। हालांकि जो इसका पूरा विवरण है वो जल्द पेश होगा, लेकिन फिलहाल लोकसभा से इसे पारित कर लिया गया है। राज्यसभा से भी ये पारित होगा और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा।